नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 लेके आई हूँ। तो निम्नलिखित बोलियों को उनके साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, बुंदेली कहाँ बोली जाती है? तो बुंदेली झांसी में बोली जाती है। और अवधी कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में। ब्रजभाषा आगरा और कनौजी इटावा में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अष्टयाम में। रसिक मोहन के रचयिता कवि का नाम बतलाना है। तो रसिक मोहन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रघुनाथ बंदी जन। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रस दर्पण के रचयिता का नाम बतलाना है। तो रस दर्पण रचयिता है सेवादास। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, तुलिका की रचना किसने की है? तो तुलिका की रचना डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्रिंट ब्रिटिया नागपुर के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मान गोविंद बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, दिल में जो जख्म है उनको भी टटोल कोई प्रस्तुत पंक्ति में काफिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टटोले। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पुस्तकें मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा महुआ माझी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे कैसे लोग नवगीत के रचनाकार हैं? तो नवगीत के रचनाकार कैलाश गौतम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जगदीश त्रिगुणायक ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, वृत्त विचार नामक छंद निरूपण रीति ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुखदेव मिश्र ने। वृत्त तरंगिणी के रचयिता का नाम बतलाना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राम सहाय। कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो सुजान चरित्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम बतलाना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्री हरि जी। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें कवि और रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो राधा चरण गोस्वामी, तो नौ भक्त पाल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, देख लीजिए। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का। क्वेश्चन नंबर 18 में है, इसमें कवि और रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो राधा चरण गोस्वामी का नौ भक्त पाल है। ऑप्शन नंबर, तो देखिए ए का बी कहाँ दिया हुआ है? तो सिर्फ बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको सुमेलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वैशाख महामात्य, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का सूर्य स्रोत, और अंबिका दत्त व्यास का कंसवध। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। लोकोक्ति सशक्त के रचयिता कवि का नाम बतलाना है। तो सही आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र की है। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? तो जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हिंदी साहित्य का विकास। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रनमल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रीधर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले
है, तो सही आंसर होगा ग्रियर्सन ने। हिंदी नवरत्न के रचनाकाल हैं, तो हिंदी नवरत्न के रचनाकाल 1910 ईस्वी। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया है। यह कथन इस व्यक्ति का है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चंदन बालारास किसकी रचना है, तो चंदन बालारास आसुंगु की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें आपको नाटकों को आरोही क्रम में सजाना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले अंधेर रंग की अज्ञात शत्रु आते हैं, उसके बाद आषाढ़ का और फिर कल्पतरु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास्य। यह कथन किस आलोचक का है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। 33 नंबर में नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी है और उसके लिए किसी नए पहलू पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी होगा, मार्कंडे का है। और इसमें कहानी और कहानीकार के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए वापसी उषा प्रियवंदा का कहानी है, तो देखिए डी ए का बी कहाँ दिए हुए, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह से आपको सुमेली। अब बहादुर इसका अमरकांत का है। चिपकी दावत भीष्म साहनी और टूटना राजेंद्र यादव का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से कौन सा कहानी श्रृंखला मनु भंडारी की नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डार से टूटी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहानी और कहानीकार के साथ सुमेलित करना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए देवरथ किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद, बड़े भाई साहब प्रेमचंद का, बूढ़ी काका चंद्र शर्मा, पर्दा यशपाल का। इस तरह से आपको सुमेलित करना है। जैनेन्द्र का कौन सा पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है, पहला उपन्यास जैनेन्द्र का, तो परख 19, ऑप्शन नंबर सी सी होगा। कौन सा पात्र गोदान की बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि करता है, तो सही आंसर होगा मेहता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आमतौर पर पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आमतौर पर पत्र कितने प्रकार के हैं, तो दो, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आ बुद्धि मानो कि वास्तु नवगीत के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महेश गोदान उपन्यास में मालती की भूमिका है, तो गोदान उपन्यास में मालती की भूमिका, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त सभी। प्रेमचंद का द्वारा रचित पुष्प की रात कब लिखा गया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1930 ईस्वी में। खाली स्थान के बाद क्या हो, तो श्रद्धा की भावना से हम किसी के व्यापक महत्व को स्वीकार करते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रद्धा होगा। गुल्ली डंडा कहानी के दो पात्र हैं, इनमें से कौन है जो गुल्ली डंडा कहानी के दो पात्र हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैं और गया। मृणाल और आत्मपीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। त्यागपत्र में। जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से हैं, तो जिप्सी उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। चंदर और सुधा किस उपन्यास के पात्र हैं, तो गुनाहों का देवता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे नगरी करो कुटवारी चंचल पुरीस विचपन नारी टेक परसु पंक्ति कहाँ से ली गई, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऐसे ही होगा। कबीर ग्रंथावली से। लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा, मनोहर श्याम जोशी। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय अयोध्या कांड के किस खंड से लिया गया है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। श्री राम के चित्रकूट में निवास, ऑप्शन नंबर सी से। कह सुने कैसे पति आए पंक्ति यहाँ से ली गई, कबीर ग्रंथावली से ली गई है। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को जीवन भर के बल वैभव
से संकुत करती दुरागन को प्रस्तुत पंक्ति का मायने किस सर्ग से लिया गया? सही आंसर होगा लज्जा सर्ग से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सब सभा रही निस्पंद, राम के अस्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखती विमन जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। प्रस्तुत पंक्ति कब लिखा गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1936 ईस्वी में। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरन व्यस्त थे धनी कालीमा अस्तर अस्तर जमती पिन हुई। प्रस्तुत पंक्ति में मित्र का अर्थ, तो मित्र का अर्थ होगा सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मनन करावे कि तू कितना उस निश्चित जाति जीव, अमर मर हेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही नींव। खाली स्थान में, तो खाली स्थान में होगा देव चिंता से प्रश्न करता है कि हे चिंता तू अभी और कितना मुझसे चिंतन करवाओगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 56 नंबर में है, राम की सवेसन देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वंदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भालू विगत श्राम हो पाते जीवन निर्जर। प्रस्तुत पंक्ति है किस कवि की? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति यह विश्व का सबसे लंबी कविता। ऑप्शन नंबर ए से होगा। युधिष्ठिर के मत से महाभारत के आविर्भाव का कारण था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा पांडवों की स्वार्थ पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी से होगा। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा राम की शक्ति पूजा से। 60 नंबर में है, जी भर करते काम जरूरत भर सब जन थे खाते नहीं कभी निज को औरों से ये विशिष्ट बतलाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा रामधारी सिंह दिनकर। अंत नहीं नर पथ का कुरुक्षेत्र की धूल आंसू बहते तो यही खिले शांति का फूल। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से लिया गया? सही आंसर होगा सप्तम सर्ग से। ऑप्शन नंबर बी से होगा। आषाढ़ का एक दिन में आत्म प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ। तो सही आंसर होगा अपने आप को धोखा देना। आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रियंगु मंजरी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को राजकन्या कवि की पत्नी। स्कंदगुप्त नाटक में अलका का राजकुमार था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा धातु सेन। स्कंदगुप्त नाटक में कुसुमपुर के, तो खाली स्थान कुसुमपुर, तो खाली स्थान होगा राज मंदिर के सम्राट कुमार गुप्त और उनकी परिषद धातु से मिले। ऑप्शन नंबर डी से होगा। भारत दुर्दशा के सभी पात्र प्रतीकात्मक है, उनके पात्र हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी को उपयुक्त सभी होगा। 5 परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का नाम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा पंच परगनिया। अगला प्रश्न है, अपराध अगाध भय जनते अपने उर अनंत नहिन जू गनिका गज धीज अज मिली के गनी पातक पुज सूर्य हाई न जू। जो प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तो सही आंसर होगा तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर डी से होगा। झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा को संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड के सभी भाषा भाषियों के बीच प्रचलित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा नागपुरी। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में किसने आपत्ति की है कि वह दुखांत नाटक है? तो सही आंसर होगा बाबू गुलाब राय ने। ऑप्शन नंबर बी से होगा। निम्नलिखित में से राजेश जोशी की रचना
इनमें से कौन नहीं है? राजेश जोशी की रचना इनमें से कौन नहीं है? सही आंसर होगा बटने में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रचना और उसके रचनाकार को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो रामायण किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में, रामचरितमानस अवधी में, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, और साकेत खड़ी बोली हिंदी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। झारखंड में हिंदी के प्रमुख कवि हैं, तो झारखंड के हिंदी के प्रमुख कवि हैं, तो इनमें से सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। विश्वनाथ प्रसाद आदिकाल का क्या नाम दिया था? तो विश्वनाथ प्रसाद ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी को वीरकाल। असंगत का चयन करना है, इनमें से कौन सा असंगत है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द पंक्ति किसकी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी। चंद्रकांत देवताले का सूरदास की भक्ति पद्धति में मिलने वाला माधुरी भाव प्रमुख रूप से किस पर आधारित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लीलाओं पर। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्त पाने हेतु लिखी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विनय पत्रिका। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 वर्ष 7 माह। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की परिभाषित शब्दावली पर किसका प्रभाव है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाथ पंथ का। आधुनिक काल को गधी काल की संज्ञा किसने दी है? तो आधुनिक काल को गधी काल की संज्ञा आचार्य शुक्ल ने दी है। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो सही आंसर होगा अर्ध प्रमाणित, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा नाटक रंगमंच के दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? तो सही आंसर होगा अंधा युग। महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आधे अधूरे। और आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। गुप्त जी को भारत भारती की रचना हेतु किससे प्रेरणा दी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजा रामपाल। गुप्त जी को उर्मिला विरह खंड काव्य किसने लिखने के लिए कहा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिव जी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास द्वारा रचित निम्न में से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एकांकी। शुक्ल जी के अनुसार सबसे भयानक ज्वर कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कुसंग का ज्वर, ऑप्शन नंबर डी सही। निराला जी कैसे महाकवि हैं? तो क्रांतिकारी विद्रोही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6। आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1969 ईस्वी में। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास विधा की कृति। दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामकुमार वर्मा। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विष्णु प्रभाकर। गौरख बानी के संपादक कौन है? तो गौरख बानी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवार। सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? तो सिद्धों का उचित समय ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7वीं से 8वीं शताब्दी। कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रीतिकाल, भारतेंदु युग, छायावाद और प्रयोगवाद। किस छंद को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृथ्वीराज रासो। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एस्तोनी। भारूपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो तमिल। भारूपीय भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक
किसके द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारोपीय परिवार को दो वर्ग किए गए हैं, एक कैंतुमी और दूसरा सप्त। इस वर्गीकरण के जन्मदाता हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा क्रम रचनाकाल की दृष्टि से ठीक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। चंदायन, मिर्गावती, पद्मावत, मधुमालती। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द कब स्वीकृत किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। 14 जुलाई 1947 ईस्वी में। संविधान के किस वर्ग में राजभाषा संबंधी व्यवस्था की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। मानक भाषा का अभिप्राय होता है, तो जो मानक भाषा का अभिप्राय श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण निम्न में से किसे होना चाहिए आवश्यक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त सभी। लिपियों की विकास की परंपरा को क्रम से सजाना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए सबसे पहले चित्रलिपि, उसके बाद चित्रलिपि, सूत्रलिपि, उसके बाद आती है प्रतीकात्मक और उसके बाद अक्षरात्मक और लास्ट में वर्णात्मक लिपि। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा लिपि और अंकों का उल्लेख किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1631 विक्रम संवत। रामचरितमानस का पांचवा कांड कौन सा है? तो जो रामचरितमानस का पांचवा कांड कौन सा है? तो सुंदरकांड। आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र ने कुल कितने निबंध संकलित है? डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा 101। भारतीय नारी को दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह निबंधों में किया गया? सही आंसर होगा श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की निबंध है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5000 कवियों का विवरण किस ग्रंथ में संकलित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा मिश्र बंधु विनोद में। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से शंभु द्वारा लिखी गई हैं? तो सही आंसर होगा पौंचर्य में। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो शैव मत के। मूलादात की रचना चंदायन किस भाषा में लिखा गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा अवधी भाषा में। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला था? तो सही आंसर होगा जैसी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो श्याम सुंदर दास। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से खड़ी बोली। कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति हैं? तो श्रीधर पाठक। 129 में है हम न मरे मरियो संसारा, हमें कहू मिलया जीवा न हारा टेक। पंक्तियां किनकी हैं? तो सही आंसर होगा कबीर ग्रंथावली से लिया गया कबीर की पंक्ति हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष संभाला था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा 1903 ईस्वी में। सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। निबंध और तो 134 में सुमेलित करना है, तो हिंदवी किसका है? कुतुब शतक का, हिंदवी खालिक बारी, हिंदुस्तानी तुजिजे बाबरी का और कौसली राउलविल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 135 में है कि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम में आता है, तो सबसे पहले क्रम में कौन आते हैं? कुंभनदास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है नामो अजामिल से खल तारन तारन बारन बार बधू को, जो प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो उत्तरकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है, गरल घूट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से लिया गया है? तो तृतीय सर्ग से लिया गया है। भारत दुर्दशा की संवाद कैसी है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। प्रसाद के अनुसार वर्तमान का मतलब क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई है? तो पुनर्विवाह की समस्या ध्रुव स्वामी नाटक में उठाई गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहला हिंदी कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रक्त की रिश्ता उपन्यास के लेखक हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डी.पी. राय। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की है? तो जो हिंदी प्रचार सभा की स्थापना ऑप्शन नंबर सी से होगा, सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन नंबर सी से। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक हैं? तो सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी से होगा। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर सी से होगा। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो सही आंसर होगा मीराबाई की, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो चंद्रकांत देवताले को, ऑप्शन नंबर डी से होगा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं? तो डॉक्टर नामवर सिंह। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं? तो मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो कुल 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मैं अगले दिन मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 लेके आऊँगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।